नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2024। हम लोग 4 जुलाई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जो है प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने और खाद बनाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाना है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें नष्ट होने में बहुत समय लगता है। ये मिट्टी और पानी में समा जाते हैं, जिससे प्रकृति और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है। ये नालियों को जाम करते हैं और नदियों को प्रदूषित करते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं दुनिया भर में प्लास्टिक प्रतिबंध पर क्या नीति रही है। तो सबसे पहला नाम जो आता है, किसका नाम आता है सबसे पहले? 2002 में नाम आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो है पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जब यह पाया गया कि वे अत्यधिक बाढ़ के दौरान जल निकासी प्रणाली के अवरोध का एक प्रमुख कारण थे। इसके तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका, रवांडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी ऐसा ही किया। न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और यह जो कदम है 1 जुलाई 2023 से ये यहाँ पर लागू किया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। और यदि पूछा जाए कि सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। और आते हैं हम लोग देख लेते हैं कि भारत में इस पे क्या नीति रही है। तो भारत ने 1 जुलाई 2022 से कुछ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर जैसे कि ट्रे, प्लेट, कप, स्ट्रॉ, पॉलीस्टाइनिन कंटेनरों के उत्पादन, वितरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक कैरी बैग को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजा आईसीसी रैंकिंग के अनुसार टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या बने हैं। बल्लेबाजी की यदि बात करते हैं तो बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 844 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर कायम है। गेंदबाजी की बात करते हैं तो गेंदबाजी में आदिल रशीद आदिल रशीद कहाँ के खिलाड़ी हैं? आदिल रशीद आप लोगों को मालूम है कहाँ के खिलाड़ी हैं? आदिल रशीद इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और गेंदबाजी में आदिल रशीद नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो आप लोगों को आईसीसी की रैंकिंग जो टी20 का जारी किया गया है, इसके अनुसार से ऑलराउंडर यदि पूछा जाए कि ऑलराउंडर नंबर 1 पर कौन है, तो ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या है। और बल्लेबाज नंबर 1 कौन है? तो बल्लेबाज में ट्रेविस हेड का नाम आता है। और गेंदबाजी की यदि बात करते हैं तो गेंदबाजी में नंबर 1 पर कौन बने हुए हैं? आदिल रशीद बने हुए हैं। और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और भारतीय हार्दिक पांड्या हैं। तो इस तरह से आईसीसी का जो रैंकिंग जारी किया गया है, इसके अनुसार से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और ये बार-बार चेंज होते रहता है। तो देखते हैं कि ये कब तक कायम रहता है। जब फिर चेंज किया जाएगा तो आप लोगों को फिर से नेक्स्ट बता दिया जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने रुपया ज्ञात व्यापार समझौते के तहत किस देश को पहली बार 1 करोड़ रुपए की दाल का निर्यात की है? तो ये किस देश को निर्यात किया गया है? म्यांमार को निर्यात किया गया है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा कदम है जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाएगा। और ये जो व्यापार किया गया है, ये ध्यान देना है, रुपया लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? क्यात लिखा हुआ है। मतलब आदान प्रदान जो है रुपया और क्यात में किया गया है। रुपया भारतीय मुद्रा है और क्यात कहाँ की मुद्रा है? क्यात म्यांमार की मुद्रा है। नाम आता है म्यांमार का, तो देख लीजिए म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडाओ है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलता है म्यांमार क्यात चलता है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है और म्यांमार विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। और इसकी उत्तर पश्चिम सीमाएं देखते हैं कि भारत के किस किस राज्यों से सटती है। तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मिलती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत के किस-किस राज्यों से सटती है म्यांमार की सीमा। तो ये अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, नागालैंड से सीमा साझा करता है, मणिपुर से सीमा साझा करता है और मिजोरम से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किन दो क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? रियान पराग को नियुक्त किया गया है और नीतीश कुमार रेड्डी को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी के 22 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज रियान पराग हाल ही में हुए क्रिकेट लीग में अनकैप्ड खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और 2018 अंडर 19 विश्व कप में भारतीय अंडर 19 टीम का ये हिस्सा रहे थे। इसी तरह आंध्र प्रदेश के जो 21 वर्षीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हाल ही में हुए क्रिकेट लीग में इमर्जिंग प्लेयर का खिताब जीतने के लिए सुर्खियां बटोरे थे। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आईपीएल मैच हुआ था और आईपीएल में रियान पराग किसके तरफ से खेलते हुए दिखाई पड़ रहे थे? आपको रियान पराग जो है राजस्थान की तरफ से दिखाई पड़ रहे थे, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दिखाई पड़ रहे थे, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी आपको हैदराबाद हैदराबाद की टीम से ये खेलते हुए दिखाई पड़ रहे थे और ये दोनों आप लोगों को पता है कि अनकैप्ड खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाए थे रियान पराग, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से ये इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीते थे। तो इसलिए ये दोनों सुर्खियों में रहे थे हाल के जो आईपीएल हुआ था उसमें। ये जो आप लोगों के सामने में दो तस्वीर है, ये एक रियान पराग की तस्वीर है और ये नीतीश कुमार रेड्डी की तस्वीर है और इन्हीं दोनों को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? ये किस देश के साथ शुरू किया है? मंगोलिया के साथ शुरू किया है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 से 16 जुलाई तक मेघालय के ओमरोई में आयोजित किया जाएगा। पिछला संस्करण हम लोग देख लेते हैं कि 2023 का पिछला संस्करण कहां पर हुआ था? ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था और ये अब जो है 2024 का ध्यान देना है कि ये 2024 का कहां पर किया जा रहा है? ये भारत में किया जा रहा है और भारत के किस राज्य में? तो मेघालय में किया जा रहा है और मेघालय के किस स्थान पर? तो ये उमरोई में किया जा रहा है। तो नाम आता है मंगोलिया का, तो मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सा मुद्रा चलती है? मंगोलियाई तुगरिक मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी स्कॉफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नाम आता है नीदरलैंड का, तो नीदरलैंड के बारे में देख लेते हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है और नीदरलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? तो नीदरलैंड में यूरो मुद्रा चलती है और ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है, ये डी स्कॉफ की तस्वीर है और इन्हें ही नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो ये किस बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है? एसबीआई के द्वारा शुरुआत किया गया है। एसबीआई ने छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन लॉन्च किया है। यह एमएसएमई सहज एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग नामक सुविधा है। इसका मकसद एमएसएमई को कम से कम समय में लोन देना है। बैंक दावा करता है कि इस प्रोसेस में लोन देने के लिए आवेदन करने, पेपर जमा करने और लोन राशि मिलने तक का काम जो है 15 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें किसी की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैंक के अनुसार इसे ऐसे छोटे उद्योगों के लिए बनाया गया है जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। बैंक के अनुसार मौजूदा ग्राहकों को यह सुविधा योनो ऐप पर ऑनलाइन मिलेगी। बैंक की तरफ से यह भी बताया गया है कि यह सुविधा उन ऐसे छोटे उद्योगों के मालिकों के लिए भी है जो पहले से एसबीआई ग्राहक नहीं है लेकिन उनका बैंक के साथ करंट अकाउंट है। इस सुविधा का फायदा देश के करोड़ों कारोबारी नियम और शर्तों के पूरा करके उठा सकते हैं। और एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में कौन है चेयरमैन? दिनेश खाड़ा है। नाम आता है एसबीआई का, तो एसबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एसबीआई की स्थापना कब होती है। एसबीआई की स्थापना आप लोगों को पता है कि 1921 ईस्वी में होती है और इसका नाम क्या रहता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहता है और 1955 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन करके एसबीआई कर दिया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका नाम क्या है? निर्माण नाम रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य जो है, प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उन उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपये से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये किसके द्वारा किया गया है? अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का ये 2024 का उद्घाटन किए। नई दिल्ली में जो है ये 3 से 4 जुलाई को आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि ये जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और अश्वनी वैष्णव के पास रेलवे मंत्रालय भी है। तो रेलवे मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है वर्तमान में? ये अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने वायुसेना के हथियार सिस्टम स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। WSS का उद्देश्य जो है भारतीय वायुसेना को भविष्य की दृष्टि से फिर से व्यवस्थित और समय के अनुसार संशोधित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल कहां स्थापित कर रहा है? तो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है। और ये कहां पर किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अमरावती में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है। महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जो है जुलाई 2024 से 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता देना है, जिससे कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्रेरित यह पहल महिला कल्याण और विकास को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस तरह से आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे उस सभी पर मैंने बातचीत की है। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।